बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का मज़ा दुबाला हो जाए, घर पर बनाएं ऐसी मैंगो आइसक्रीम जो बाज़ार को भूल जाए। घर में मौजूद चंद चीज़ों से तैयार, जायके में लाजवाब, ना महंगे सामान की ज़रूरत। एक बार ट्राई करें, बार बार बनाएंगे। पूरी वीडियो देखें और गर्मियों को बनाएं फ्रेश और मज़ेदार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1 साल से डेली वीडियो लगा रहे थे। अब हमने एक कदम उठा रहे हैं कि वीडियो को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। आज से हमारी वीडियो हफ्ते में 3 दिन आया करेगी, इतवार, मंगल, जुमेरात। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और 3 दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बत और आपका खलूस हमें यहाँ तक ले आया है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आपकी मोहब्बत ही हमारा हौसला है। और यहाँ पर देखें, मैंने 2 आम के ऊपर से छिलके उतार कर उनकी कटिंग कर ली और थोड़ा सा मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट करके रख लिया साइड पर। अब हमने लेना है ब्लेंडर। सारे कटे हुए आम हम इसमें शामिल कर देंगे। आप ब्लेंडर की जगह मिक्सर जार में भी कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी बनेगी। और मेरे पास ये स्टिक ब्लेंडर था, मैंने इससे की है। आप इसकी जगह जग में भी कर सकते हैं, जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। वो इससे भी वैसे ही अच्छी बनेगी। इसको हमने इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि ये प्यूरी की शक्ल में आ जाए। बाजार से भी हम लेकर खाते हैं, लेकिन जो घर पर बनी चीज़ होती है उसकी तो अपनी अलग ही बात है। वो तो और भी मज़े की लगती है, क्योंकि वो हमने अपने हाथों से बनाई होती है। यहाँ पर देखें, ये है कंडेंस मिल्क। ये मैंने घर पर बनाया हुआ है। ये मेरी इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मुझे तकरीबन 3-4 माह हो चुके बनाए हुए, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। देखें, इतना ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है ये। अब मैंने इसको हाफ कप के करीब इसको मैंने मैंगो प्यूरी में शामिल कर देना है। इसको शामिल करने के बाद एक मरतबा फिर इसको ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छी तरह ये हल हो जाए। 2-3 मरतबा हमने फिर मशीन चला देनी है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है। अब हमने लेनी है व्हिप क्रीम। ये 1 कप के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी। व्हिप क्रीम मैंने ठंडी फ्रीज़र में रखी हुई थी, लेकिन ये गर्मी इतनी है कि ये देखें बोल में डालते ये फिर जल्दी से मेल्ट हो गई। अब मैंने इसको जल्दी से करना है ताकि ये जल्दी से बीट हो जाए। और जितनी अच्छे से हम इसको बीट करेंगे ये उतनी अच्छे से डबल हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह ये डबल हो चुकी है और बहुत ही अच्छी तरह बीट हो गई है। अपने बोल से ये हिल भी नहीं रही। अब हमने जो प्यूरी और कंडेंस मिल्क मिला के रखा था वो इसमें शामिल कर देना। और सारे का सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने इसको पहले चम्मच से मिक्स करना है, फिर बाद में हम इसमें मशीन चलाएँगे। पहले चम्मच से करेंगे, अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर शामिल किया ताकि इसका कलर जो है ना बिल्कुल बाज़ार जैसा और ख़ूबसूरत सा कलर हो जाए। इसका कलर शामिल करने के बाद अब हमने इसमें एक मरतबा फिर मशीन को चलाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जो हमने कंडेंस मिल्क और प्यूरी बना के रखी थी वो और कलर ये अच्छे से मिक्सिंग हो जाए इसकी। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है, घर की बनी हुई आइसक्रीम देखने में इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी लग रही है, बनाने में इतना मज़ा आ रहा है ना कि खाने में कितनी मज़ेदार होगी, आप खुद ही सोचें। और कभी कभी बाहर को छोड़कर घर पे भी ऐसी चीज़ें बना लेनी चाहिए जो हमें कम बजट में बने और अच्छी और मज़ेदार भी बने। जी, हमारी मैंगो आइसक्रीम हो गई तैयार। अब हमने एयर टाइट कंटेनर लेकर उसमें इसको डाल देंगे और रात भर के लिए हमने इसको रख देना है। जितना आपके पास टाइम हो 10 घंटे के लिए रख दें। ये बहुत ही अच्छी तरह जमी होगी। फिर अब हमने जो क्यूब्स की शक्ल में आम कटिंग किए थे वो डाल देने। हाफ हम डालेंगे, हाफ को हमने ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। इस तरह बाकी की आइसक्रीम जो बची है बोल में हम उसको भी इसके ऊपर डाल देंगे। और देखिए ना, गर्मी में इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मज़ेदार सी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। और डिब्बे में डालने के बाद हमने हल्के हाथों से डिब्बे को प्रेस कर देना, थोड़ा सा उसको प्रेस करना है ताकि वो अच्छे से जम जाए। अब जो बाकी के कटिंग किए हुए आम थे वो हमने इसके ऊपर डाल देने हैं। अब हमने इसको ढक्कन देकर 10 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी मेहनत क्या रंग लेके आई है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह 10 घंटे हो चुके हैं, हमारी आइसक्रीम मैंगो तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी है। अब चेक करते हैं। तो ये थी हमारी ख़ास ठंडी और मीठी आम वाली आइसक्रीम।
गर्मी हो या मेहमान, सबको भा जाए ये जायका, ऐसी मिठास जो दिल में उतर जाए। कभी कभी खुशी एक चम्मच आइसक्रीम में भी छुपी होती है। दुआओं में याद रखिएगा और मज़े लेते रहिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपका खुलूस और आपकी चाहत ही हमारे लिए इनाम होता है। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।